इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र, जिस पर अभी प्रवचन श्रृंखला भी एक लंबे समय से चल रही है। बिहार में थोड़ा रोज नए नए लोग हैं तो उस हिसाब से नई और प्रासंगिक बात भी कर देते हैं। कल रवि मसाला पे थे तो रवि मसाला की व्याख्या कर दी। आज आरोग्य धाम में है तो आरोग्य धाम की हमने सवेरे भी चर्चा की। उसी आरोग्य के लिए समंतभद्र स्वामी ने भी स्वयंभू स्तोत्र में संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। त्वं संभव संभवतर सिरोगे संतप मानस्य जनस्य लोके आशीर्याकास्मिक एव वेद्यो वेद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांते। हर व्यक्ति रोगी है, संसार में निरोगी कोई नहीं। जब तक इस जन्म मरण संबंधी जो रोग है वो लगा ही रहेगा। कर्म जब तक है तब तक वो रोगी। ऐसे संतप्त मानस्य जनस्य लोके, लोक के संतप्त संताप को प्राप्त होने वाले मानस लोगों के लिए, जीवों के लिए, हे संभवनाथ भगवान आप हमें शांति प्रदान करते हैं। और उदाहरण क्या दिया? वैद्य लोग बैठे हुए हैं, उपचारक लोग यहाँ पर सब बैठी हुई हैं। ये तो उदाहरण दे दिया, आशीर्याकस्मिक एव वेद्यो वेद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांते। जैसे कोई तीव्र रोगी हो, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और वह वैद्य के पास चला जाए। गरीब व्यक्ति है और वैद्य के पास में आया तो वैद्य ये नहीं देखता कि इसके पास में दाम है या नहीं है। निस्वार्थ भावना के साथ वह उसका उपचार करता है। ऐसे ही हे संभवनाथ भगवान आपके चरणों में ये संसारी प्राणी आता है। संसार आपको कोई उससे न राग है, न द्वेष है, न कोई स्वार्थ है, लेकिन आप उसका दुख हरण कर लेते हैं, उसको बेड़ा पार लगाते हैं, इस भव रोग से उसको मुक्ति दिला देते हैं। ये संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए हमने पहले भी कहा और आज फिर इसके बारे में, क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भाग्योदय तीर्थ एक बहुत बड़ा सागर में अपना हॉस्पिटल कहें या एक आरोग्य केंद्र कहें, जहाँ सब तरह की पैथी से इलाज होता है। नेचुरोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, सब। तो वहाँ पर एक ही कैंपस में, वहाँ आयुर्वेद केंद्र में हमने ये पंक्तियाँ लिखवाई, यही संभवनाथ भगवान की 2 लाइन कि आप जैसे रोगी को वैद्य ठीक कर देता है, ऐसे संभवनाथ भगवान आप ठीक कर देते हैं निस्वार्थ भावना में। लेकिन और हमारे गुरुदेव भी बार बार एक ही बात कहते हैं, शिक्षा और चिकित्सा, ध्यान से सुनना सुभाष जी, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों प्रोफेशनल नहीं, ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए। आज ये व्यवसाय का रूप लेते जा रहे हैं, ये थोड़ा सा हटकर है। ये तो साधु संतों की प्रेरणा से जो चल रहे हैं उसमें फिर भी भैया आरोग्य की दृष्टि से और सामने वाले की कोई अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन आज अधिकतर इसी प्रकार से हो गया, बस आप भर जाओ, फिर बाकी तो आपको हम बताएंगे। तो ये जो चिकित्सा प्रणाली है, क्या ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली है? ये विदेशी चिकित्सा प्रणाली के कारण ऐसा हुआ
रानी लक्ष्मीबाई का वह प्रसंग याद रखो अपने जीवन में। हमने स्वाभिमान को छोड़ दिया, उसका इकलौता बेटा बीमार हो गया, डॉक्टरों ने और सबने एक ही बात कही कि वो अंग्रेजी दवा है, एक लास्ट बोतल बची थी छोटी सी, अगर वो पिलाएंगे तो ये ठीक हो पाएगा, अन्यथा नहीं। अब नाना को दो इतने से ज़्यादा प्यार होता है, तो नाना जो है, लक्ष्मीबाई ने तो बोल दिया मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन फिरंगियों के हाथ, विदेशियों के हाथ की दवा नहीं लेने दूंगी। लेकिन चोरी छिपे वो लेके आ गया पेशवा राव, और वह लाके उसको पिलाने वाला था। तभी रानी लक्ष्मीबाई को पता लगा, हाथ से बोतल ली और दूर फेंक दी, दवा फूटकर अलग हो गई। बोलो, है इतना मादा आज के भारतीयों में, लेकिन ये थी रानी लक्ष्मीबाई, तभी वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे, और फिर वो बेटा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से व्यवस्थित रहा। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर में ही ऐसी शक्ति है, उसको पहचानने की, उद्घाटित करने की जरूरत है, और वो आपको आयुर्वेद ही दिला सकता है। आज मैंने प्रातःकाल आपको नारा भी लगवाया था हमारे गुरु जी का, जय आयुर्वेदा। ये जय आयुर्वेदा जो है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आरोग्य धाम में बैठकर अपन बात कर रहे हैं, तो आरोग्य तभी मिलेगा जब हम पहले कारण का निवारण करेंगे। समझ में आ रहा है? एक होती है दवाई और एक होती है औषधि, बहुत अंतर है। जो रोग को दबा दे वो दवाई, और जो रोग को शोधन करे वो है औषधि। हमारे यहाँ तो हर चीज शोध कर ही उपयोग में लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये बताओ, एक्सपायरी डेट की कभी आप एक्सपायरी डेट की कभी दवा लेते हो? नहीं। एक्सपायरी डेट की दवा नहीं लेते हो, फिर एक्सपायरी डेट का भोजन क्यों कर रहे हो? सोचो, विवेक है तो इस बात को आपको सोचना तो होगा। आपको सोचने की शक्ति दी है। एक्सपायरी डेट की दवा नहीं लेते हो, औषधि नहीं लेते हो, फिर एक्सपायरी डेट का भोजन क्यों कर रहे हो? फास्ट फूड, जंक फूड, बैटरी आइटम, जो फास्ट ऊपर पहुंचा दे, जो लगा दे जंग, और जो ब्रेक कर दे जीवन को, ये है बैटरी आइटम। क्यों खा रहे? हमारे यहाँ पहले बताया आयुर्वेद में, पथ्य सती किमोषधम, पथ्य असती किमोषधम। यदि आप पथ्य का पालन कर रहे हो तो औषधि की जरूरत क्या, और पथ्य का पालन नहीं कर रहे हो तो औषधि की जरूरत क्या? दोनों में औषधि की जरूरत, आप ऊपर जाएंगे। इसलिए पहले पथ्य का पालन करो, कारण का निवारण होना पहले जरूरी है, तब ही हम आरोग्य धाम, आरोग्य के उस सच्चे धाम को प्राप्त करेंगे। सभी शास्त्रों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। समझ में आ रहा है? ये शरीर स्वस्थ है तो साधना के काबिल रहता है, नहीं तो साधना भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? साधना भी तभी होती है जब शरीर, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है साधना के लिए, लेकिन उस शरीर के पीछे हमें क्या है, उसका एक फंडा, उसको जानना बहुत जरूरी है। 4 प्रकार का, एक होता है इलनेस और एक वेलनेस। आज अपन इलनेस से वेलनेस की ओर बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? वेलनेस यानी आरोग्य, और वह आरोग्य 4 प्रकार की बात है। उसमें फिजिकल सबसे पहले आरोग्य, फिर मेंटल आरोग्य, स्पिरिचुअल आरोग्य और सोशल आरोग्य। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल। एक है शरीर, तन, ये फिजिकल हो गया। फिर है मेंटल, मन, विचार, इससे भी आरोग्य होना जरूरी है। सबसे पहले तो मन में ही इंजेक्शन लगाओ,
हाँ, मन में आपने जान लिया कि मुझे कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा, और अन्यथा सत्यमेव जयते तो आपने देखा ही होगा सीरियल। उसमें क्या होता है, केवल वो तो पहुंच गया, उसको कुछ न कुछ बीमारी बता ही देंगे। आज एलोपैथी में यही हो रहा है, एक बीमारी को ठीक करते हैं और 50 नई बीमारियां खड़ी करके आपके सामने रख देते हैं। क्या ये हमारा भारतीय इतिहास था? बोलो ना, ये नहीं था। फिर कहां से आया? हमने इसको बुला लिया, आ जाओ आप। तो पहले पान की दुकान गली गली में मिल जाती थी, और अब दवाई की दुकान हर गली में मिलती है। वो एम्स वाले और रिम्स वाले भी बोलते हैं, अपोलो वाले, आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप तो अपने गांव का नाम बताओ। और हमारे इस गोकुल धाम जैसे धाम को भी वो विदेशी जैसा बना दिए हैं, नाम ही गोकुल रह गया। बोलो, इसलिए आप लोगों को सोचना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, उधर से हटकर इस तरफ वापस तो आना पड़ेगा, तभी हमारा सार्थक रहेगा। चिंतन करें अपने उस इतिहास पर कि हम अपना इतिहास कैसा था, और उस इतिहास के माध्यम से इन चार को, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो है, अपने उस आरोग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हम तन और मन को स्वस्थ करेंगे, और तन और मन को स्वस्थ करने के लिए हमें स्वस्थ समाज की आवश्यकता है। स्वस्थ समाज होगा तभी स्वस्थ राष्ट्र होगा। समाज यदि स्वस्थ नहीं है तो राष्ट्र भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। समाज को स्वस्थ करने के लिए हम व्यक्तिगत अपने ऊपर लेके आए, अपने व्यक्तिगत से शुरू करें। बहुत करारा व्यंग्य किया किसी ने, बहुत अच्छा। यदि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं। यदि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं, इसलिए कि डॉक्टर और उसके आश्रित जो पूरा का पूरा स्टाफ है, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह, वो सब जी सके। यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, इसलिए कि वह डॉक्टर और उसका परिवार और उसके आश्रित जो भी हैं वो जी सकें। और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी वो आप खरीदें, इसलिए कि दवा विक्रेता, दवा निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी आदि सब जी सके। दवा जो लिखी वो आप खरीदो, इसलिए कि दवा निर्माता, दवा विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर आदि जी सके। और जो दवा आप लेकर आए उसको आप मत खाओ, इसलिए कि आप जी सके। समझ आ रहा है? इसलिए आप जी सके, नहीं तो यही हो रहा है। और कचरा की पेटी जैसा समझ रखा है। अभी मैंने बताया था, आपने ही बताया कि आए थे तो उसको ट्राई में लेके आए, झोला में, और जब आपका यहाँ पर देखा तो कितने व्यवस्थित रूप से वह आज अपने हाथों से भोजन कर रहा है। एक ऊपर एक मरीज हमने आपके यहाँ देखा था, जब सुभाष जी साथ में थे उस समय, कि जब वह जो है आपके, क्या बोल रहा था, हाँ, मरीज के बारे में, कि जब वह मरीज आया तो उसको एक झोले में लपेट के 4 लोग उठा के लेके आए थे, और आज वह अपने हाथ से स्वयं भोजन कर रहा था। इतना यानी स्वस्थ वहां पर है। तो ये वास्तव में आरोग्य का धाम है, इसको अपन को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करें, गुरुजी ने एक बहुत अच्छा हाइकू दिया है कि हाँ, अच्छा, ये बैठे ही है पीली शर्ट में, बहुत बढ़िया, वो सामने प्रवचन भी सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से होता है। ये एक है गोड ग्रास, एक मेरे पास में एक पुस्तक है, गुरुजी, हमारे गुरुदेव जो है, उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा, आद्योपान, और उस पुस्तक में एक लेट आर्टिकल है। और आर्टिकल क्या है कि एलोपैथी के जो तज्ञ, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने आयुर्वेद को बदनाम किया।
उन लोगों ने हमारे पंचकर्म को, सत्कर्म को बदनाम किया। आप वहां मत जाना। नहीं तो एक उदाहरण बता देता हूँ, अपने जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ। जब गृहस्थ अवस्था में थे हम, तो एक छोटा बालक था परिवार में। उस छोटे बालक को पूरे शरीर पे छोटी छोटी पुंसियां हो गई। अनेक उपचार कराए, उसको लाभ नहीं मिला। अनेक उपचार कराए, क्योंकि मैं खुद भी आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से मैंने डॉक्टरेट किया। गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने डॉक्टरेट करवाया, और योगा और नेचुरोपैथी में बहुत बड़ी उन्होंने उपाधि, यानी जो है ना, इसके लिए हासिल अपन ने उसको किया। तो वहाँ पर वो बच्चा था, उस बच्चे को फुंसियाँ हुई। फुंसियाँ होने पर अनेक उपचार कराए, लाभ नहीं मिला। एक दिन हमने ऐसे ही बोला, इसको पूरे मड बाट करते हैं, मट्टी का लेप करते हैं, तो सारी फुंसियाँ अपने आप ही चली जाएगी और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे जो महिलाएं होती है घर में, अरे रे मिट्टी से तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हमने बोला कुछ नहीं होगा, आप केवल 2 घंटे के लिए, बच्चा हमें थे, वो भी भतीजा ही था, बस 2 घंटे उसको लिया, बढ़िया पूरे में मड़बात, जैसे आज आपका वहाँ पे देखा ऊपर मैंने, वही याद आई। उसको पूरा मड़बात किया, और 2 घंटे 1.5 घंटे बाद उसको जब फ्रेश नहला दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, मुश्किल उसी दिन वो सारी की सारी फुंसियाँ पूरी की पूरी शरीर पे से गायब हो गई। बोलो, जो हजारों रुपए की दवाई जो काम नहीं कर पाई, वो एक आपके मिट्टी काम करी। सवेरे मैंने बोला था, मूठ माटी में ये पंक्तियां लिखी है, सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी और हवा। यदि हम प्रकृति के अनुसार चले तो हमें अलग से कुछ, ये बताओ, कोई पशु पक्षी कोई अस्पताल में जाते हैं क्या? उनकी हड्डी टूट जाती है, उनका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है, उनको बहुत सारी और भी बीमारियां होती है, कभी कोई हॉस्पिटल में नहीं जाते। समझ में आ रहा है? वह अपने ही आहार आदि के माध्यम से उसको ठीक कर लेते हैं। लिख लो, आहार ही औषधि है, सबसे बड़ी चिकित्सा है। हाँ, आहार को औषधि समझ कर लो। आज तो औषधि को आहार समझ कर खाता है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। अब आप कौन है देख लीजिए। हाँ, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला आई, अब उसको कई तरह की बीमारियां थी, बहुत सारी, डायबिटीज भी थी, शुगर भी थी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ। हमने उससे कहा, माता अब तली हुई चीज़ों का त्याग कर दो, आपकी एक उम्र सीमा पार हो चुकी है, 80 वर्ष तो हो गया आपको। अब आप स्वस्थ रहना चाहती है, बार बार आपको मोशन होता है, स्वस्थ रहना चाहती हैं, तो तली हुई चीज़ें का त्याग कर दो। बड़ी मुश्किल लगी हमको, आधा घंटा उसको समझाते रहे, उसका आर्गुमेंट करते रहे, जवाब देते रहे, तब जाकर उसने फिर भी उसने बोला, कढ़ाई की पूड़ी को छोड़कर, पूड़ी तो लेऊंगी, बाकी चीज़ हम जो है नहीं लेंगे। हमने, अच्छा भैया तुम पूड़ी ले लेना, बाकी और तो त्याग कर दे। ये स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति के साथ में, जब एक बार उसको लग जाता है। तो जब तक आप अपना आहार आदि नहीं सुधारेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। तो आचार्य श्री जी का बहुत ही अच्छा हाइकू, कि रोगी की नहीं, रोग की चिकित्सा हो, अन्यथा भोगो। रोगी की नहीं, रोग की चिकित्सा हो, अन्यथा भोगो। आज रोगी की चिकित्सा हो रही है, रोग की चिकित्सा पर ध्यान ही नहीं है। उसको क्या रोग है ये नहीं, उसकी जेब में कितना दाम है, बस। जब तक नींबू में रस है, तब तक वो निचोड़ता रहेगा, निचोड़ता रहेगा, निचोड़ता रहेगा, और उसके 8 वेंटिलेटर, डबल वेंटिलेटर, ट्रिपल वेंटिलेटर उस पर उसको दे दे के लेता रहेगा। पूरा घर परिवार उसका साफ कर देगा, और फिर थोड़ी देर दिनों बाद बोलता है, आई एम सॉरी, आप ले जाइए, अब इनको आप भगवान का नाम सुनाइए। ये क्या है? अरे जो सीधे सीधे हत्या कर रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो ये भी हमने अपने जीवन में देखा, अपने गुजरे इससे भी। जब गृहस्थ अवस्था में थे, तो गृहस्थ अवस्था की ताई जी जो खत्म हो चुकी थी,
उस पे 50,000 रुपए की दवा लिख दी डॉक्टर ने, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर, SMS बोलते हैं उसको। तब हमने वो दवाई का पूरा कार्टून डब्बा उनके हाथ में देते हुए बोला कि मेरी बड़ी माँ जा चुकी है, मर चुकी है, ये दवाई आपके बच्चों के काम आएगी, आप रखिए। समझ में आ रहा है? ये स्थिति है, आप देख लीजिए। इसलिए यदि आप अच्छे देखो, जिसको मरना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया, समझ लेना। और यदि आप मरने का तरीका सीखना चाहते हो तो आ जाओ आरोग्य धाम। बिल्कुल ऐसे प्राकृतिक वातावरण में, यहां पर जीने का तरीका तो बाद में, पहले मरने का तरीका सीखो। और जिसको मरना आ गया ने, वो अपना आप जीने का सलीका भी सीख जाएगा। इसलिए इसी प्रकार से ये होने चाहिए। यही हमारे लिए सबसे अच्छा, जहां पर हम अपने इस तन को भी स्वस्थ रख सकते हैं और मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तभी उस आध्यात्मिक चेतना को ऊर्ध्वारोहण की ओर पहुंचा सकते हैं और वही हमारे कल्याण का कारण बन सकते हैं। तो प्रातःकाल भी मैंने आचार्य कुंद, आचार्य वीरसेन महाराज, आचार्य पूज्यपाद स्वामी आदि जो अपने गुरु महाराज जी हैं, उन सबको याद करते हुए अभी समंत भद्र स्वामी महाराज जी की आपको कारिका के सामने बताया कि हम उसी प्रकार से इस चिकित्सा को स्वीकार करें जिसमें हमारे व्रतों में, हमारे शील में, हमारे संयम में कोई दोष न लगे और हम आरोग्य रहें, हम मन से भी और तन से भी प्रसन्न रहें। समझ में आ रहा है? तब ही प्रसन्न रहेंगे जबकि हम भीतरी उस स्पिरिचुअल आरोग्य की ओर ध्यान रखेंगे, तभी मन और तन दोनों स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। जब इतने प्राचीन भगवान आपको सौगात में मिले हैं, फिर भी भक्ति में क्यों पीछे रह रहे हो आप? प्रश्न ये है। इतने अतिशयकारी भगवान आपको जब मिले हैं तो पीछे क्यों हो आप? बताओ तो, प्रश्न है हमारा। बामोरा में एक बहुत विशाल, हम जहाँ इसके पहले 52 गजा और 52 गजा के पहले बामोरा में चातुर्मास किया। जब चातुर्मास किया तो बामोरा के जो मूल नायक बड़े बाबा आदिनाथ, जो जैसे आपने यहाँ बताया कि ज़मीन से निकले हैं आदिनाथ भवन से, वहाँ भी आदिनाथ भगवान विशाल प्रतिमा खड़गासन, जिनको देख के ही हतप्रद रह जाएंगे आप कि क्या भगवान है। ऐसे वो 13-14 फीट के भगवान। और जब वो भगवान को देखा तो भाव विभोर हो गया। लेकिन भगवान दरवाजे पर बैठे थे, क्योंकि बाद में निकले ज़मीन से और अंदर स्थान नहीं था तो बाहर दरवाजे पे बिठा दिया था। तब मेरे भाव यही थे कि इतने अतिशयकारी, इतने सुंदर भगवान और ये दरवाजे पर बैठे हैं, इनके लिए तो भव्य आसन होना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए कि जिसको लगे कि हाँ प्रभु हैं। और फिर भाव हुए, समाज की भावना थी, जीर्ण शीर्ण मंदिर था, वहाँ बहुत बड़ा विशाल मंदिर का वहाँ पर समाज के लोगों ने योजना बनाई, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद नींव ही नहीं भर पा रही थी। हम तो चाह रहे थे 3 साल में मंदिर बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा था। तो नहीं बन पा रहा था, तब एक ही बात उन लोगों से बोली कि बड़े बाबा जैसे अतिशयकारी भगवान हैं, और एक थोड़ा सा 10 मिनट का, जब जिस दिन स्थापना थी एलोरा में, उस दिन पूरी बामोरा आई थी, वहाँ उद्बोधन दिया। और जो लोग नहीं आए, तो आजकल तो ज़माना है आपका रिकॉर्डिंग का, सब ने अपने अपने मोबाइल रख दिए। अब वो रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग होने के बाद वहाँ पहुँची, और वहाँ पहुँचते ही जब ये बात हमने करी कि चाहते हो अगर बड़े बाबा के लिए समर्पण है तो अब भक्ति करना है, रोज़ शाम को भक्तामर का पाठ बड़े बाबा के चरणों में वहाँ पर होना चाहिए। और फिर उस दिन से जो वो श्रृंखला चालू हुई, तो बताते हैं कि पूरा युवा वर्ग, बच्चे बच्ची सब भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे ही भगवान की भक्ति करी, चमत्कार देखो, नींव नहीं भर पा रही थी, बहुत सारे अंतराय आ रहे थे, वो प्रारंभ हुआ और नींव पूरी भर गई। वो प्रारंभ हुआ, पत्थर नहीं मिल रहा था, भगवान के मंदिर के लिए पत्थर मिल गया। वो प्रारंभ हुआ, 2-2 फैक्ट्री एक साथ चालू हो गई। अब पूरा काम आसपास के जो मंदिर हैं, चाहे बासोदा का हो चाहे खुरई का हो, वो लोग जब देखने आए तो उन्होंने कहा साल भर में क्या कर लिया आपने? 1500 बाय 100 की 15 फीट गड्ढा आपने भर भी लिया। भरने के बाद आप ऊपर भी आ गए, ऊपर आने के बाद आपने ऊपर काम भी चालू कर दिया, और बता रहे 5 फीट का पत्थर तैयार हो गया। वो उन्होंने एक ही बात बोली, मात्र भगवान की भक्ति से सब के सब कष्ट संकट टल जाते हैं और अपने आप रास्ता खुल जाता है। पूज्य आचार्य भगवंत
के पास जब डोंगरगढ़ में भगवान का एक बहुत बड़ा विशाल प्रतिमा हो, देखी होगी आपने, दर्शन करी, वो पत्थर आया था। और जब वो पत्थर आया था तो पूरा संघ उस पत्थर को ऊपर चढ़ाने के लिए, वो भगवान नहीं थे लेकिन वो पाषाण जो आया था ना, उससे भगवान बनना थे और बड़े भगवान बनना थे। जब वो बड़े भगवान बनना थे तो उसके लिए ऊपर ले जाया जा रहा था, लेकिन हुआ योग संयोग की बात है कि वो जो पत्थर है वो तो गुरुदेव बैठे थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। वो पत्थर जो है ऊपर ले जाते वो वापस गाड़ी पूरी रिटर्न आ गई। जैसे ही रिटर्न आ गई और सब तो बड़ी खुशी का माहौल था, लेकिन वो पूरा खुशी का माहौल हो गया। तो आचार्य श्री जी पूरे विकल्प में, पूरा संघ विकल्प में एक ऐसा लगा, बस इतना रहा कि किसी को कुछ लगी नहीं, पर पत्थर सीधे ऊपर से नीचे आ गया। आचार्य श्री ने तब एक ही बात बोली थी, पूरी कमेटी से मैं वहीं बैठा था, चिंता नहीं करो, पत्थर तो पहुँचेगा, पहुँचना ही पड़ेगा उसको, बस अब कल से भक्ति चालू करनी है, कल से भक्ति चालू करनी है। रोज जब तक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होती है, शांति विधान इस परिसर में होना चाहिए। और वो शांति विधान प्रारंभ हुआ, जैसे ही शांति विधान प्रारंभ हुआ, एक व्यक्ति आया, उसने अपने दिमाग से इतनी सरलता से उस पत्थर को सीधे ऊपर पहुंचा दिया, वहाँ तक वो पहुंच गया। और आज वहाँ पर जो बड़े भगवान विराजमान है वो कहते हैं भक्ति से सब होता है, बस आस्था के साथ करना चाहिए। बताओ, अभी महाराज जी ने आप लोगों को विधान कराया, एक कल्याण मंदिर विधान कराया, भक्ति भाव में आनंद आया कि नहीं आया? बस यही भक्ति तो करना है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि बामोरा वालों ने तो मेरी बात मान ली, हथनूर वाले और मान ले, रोज़ शाम को पांचनाथ भगवान के चरणों में कल्याण मंदिर या भक्तामर का पाठ प्रारंभ कर दे। कर सकते हैं? क्यों बहनों, हो सकता है? माताओं, हो सकता है? बोलो तो सही, हाँ नाम में तो जवाब दो भैया, इधर हो सकता है? तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी एक भक्ति की परंपरा चालू हो जाएगी तो मैं मानूंगा बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि भगवान प्राचीन है, भगवान अतिशयकारी है और अपने को अपने कर्मों का हनन करना है। भक्ति से ही कर्मों का हनन होता है, भक्ति से सब संकट टल जाते हैं, सब विकट परिस्थितियाँ अपने आप दूर हो जाती है। किससे? इस भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति हम आप लोग प्रारंभ करें, तभी हमारा कल्याण होता है और होगा। और दूसरी बात यह है कि हथनूर का था क्या बोल रहा है? हथनूर का था बोल रहा है थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से, बिल्कुल थकान दूर होती है। क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, बाहरी वस्तु को देखने में थकान और मन ऊब जाता है, पर यहाँ के भगवान को आप देखो, देखकर थकान भी दूर होती है और मन को आराम भी मिलता है। बस वो अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए बैठे हैं प्राचीन भगवान, तो अपने आप आपका जो वो मन है वहीं लग जाएगा, मन है वो वहीं टिक जाएगा, वहीं पर स्थिर हो जाएगा। जब आप श्रद्धा भाव के साथ देखोगे तो आप चाहे तो ये प्रयोग कर सकते हो, लगातार एक साथ बिना पलक झपकाए देखना और देखकर और उसकी अनुभूति को देखना वो कैसी होती है। बिल्कुल सब विकल्पों को छोड़ देना, सबको एक तरफ कर देना। और भगवान को जब हम आए, वो तो महाराज जी चले गए थे, नहीं तो देखने की बहुत, वहीं खड़े खड़े देखने की इच्छा हो रही थी भगवान को, लेकिन महाराज जी आ गए थे। उनका क्योंकि हमारे कारण महाराज जी को इंतजार ना करना पड़े, तो वहीं देखते देखते ऐसा आनंद 2 मिनट में आनंद ले लिया। और आप तो बड़े पुण्यशाली हो, आप तो यहीं रहते हो, और यहाँ रहने के बाद ये तो मैं कह रहा हूँ कि बिना पलक झपकाए उनके अंदर झांकने का प्रयास करना। जब आप उनको देखोगे श्रद्धा के साथ तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि 24 घंटे की पूरी थकान दूर हो गई और कुछ पा लिया, कुछ लेके जा रहा हूँ, कुछ अंदर संयोजित करके जा रहा हूँ। जब आप उनको देखोगे, पर वो देखना होना चाहिए निर्विकल्प भाव से, सब कुछ छोड़कर मात्र उनमें लीन हो जाएं, उनमें तल्लीन हो जाएं, उनको अपने अंदर ले आएंगे तो वो आनंद आता है, वो आनंद आएगा। आनंद लेने वाला चाहिए, आनंद तो है हमारे अंदर है, पर हम लें तब तो आप आनंद ले पाएंगे। भगवान को देखकर भी हमारे मन में समर्पण के भाव नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो भगवान या तो चमत्कारी नहीं है, या भगवान प्रभावक नहीं है, या हमारी कमी है। बताओ क्या कारण है? ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है, बताओ ना। भगवान चमत्कारी नहीं है क्या,
या भगवान प्रभावकारी नहीं है क्या? क्यों नहीं आनंद आ रहा है? किसकी कमी है? हमारी कमी है। हम भगवान को भगवान मान ही नहीं रहे। भगवान को, भगवान का जो स्वरूप है उतना जितना अतिशय उनका है, जितना प्रभाव उनका है, वो हमारे मन में है ही नहीं ना, उतना स्थान ही नहीं दिया है। वो स्थान जब देंगे कि हाँ मेरा पुण्य है कि वो प्रभु के मैं दर्शन कर रहा हूँ, तीन लोक के नाथ के मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो वो अहोभाव, वो आदर भाव वो आएगा अंदर से, तभी आपके अंदर वो होना चाहिए अभिनंदन भाव, तभी तो कल्याण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, जिनके भी जो हैं, जिनसे थकान, जिनसे कष्ट, जिनसे क्लेश, जिनसे पीड़ा, जिनसे पापों का हनन होता है, वो भगवान का चमत्कार और वो अतिशय वो प्रभाव है, सब मानते हैं, फिर भी जीवन में भगवान से ज़्यादा राग है कि आपको और परिवार से ज़्यादा राग है? बताओ। और राग जब इतने अच्छे भगवान है तो भगवान से राग क्यों नहीं हो रहा है? जब पीड़ा भी हरते हैं, थकान भी लेते हैं, कष्ट भी दूर कर लेते हैं, सब समाप्त करने वाले भगवान हैं, फिर भी भगवान से राग क्यों नहीं? ये हमारा प्रश्न है। भगवान से राग क्यों नहीं है? बोलो तो, क्यों नहीं है भगवान से राग? क्या कारण है भगवान से राग नहीं होने का? क्योंकि भगवान से राग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमें घर से वैराग्य हुआ नहीं है। घर से वैराग्य हुआ नहीं है, इसलिए भगवान से राग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपने जीवन में एक तरफ धर्म को रखें हम और एक तरफ घर संसार को रखें। बताओ किस पर आपका ज़्यादा झुकाव है? अपने आप से पूछो ना, आपका जो झुकाव है, जो आपका समर्पण है, एक तरफ धर्म और एक तरफ घर, परिवार, दुकान, खेती, किधर है आपकी ज़्यादा मूविंग है? बस इसीलिए उसमें चमत्कार नहीं दिख रहा, और कोई बात नहीं है। क्योंकि वो हमारा दबाव और हमारा जो प्रभाव है ना, वो भगवान की तरफ नहीं है। हमारा दबाव और हमारा प्रभाव किसकी तरफ है? संसार की तरफ है। जब वो संसार की तरफ से वो दबाव प्रभाव हट जाएगा तो निश्चित तौर से हम उन भगवान से कुछ पा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नियम देता हूँ कोई अपने प्रवचन में। कल का जो यही नियम था हमारा कि कम से कम आपको हफ्ते में, महीने भर में, कम से कम या 10 दिन में एक अच्छा काम करना है। क्या करना है? एक अच्छा काम करना, जो अच्छा रहे, क्योंकि कल अच्छाई पर प्रवचन थे। आज भगवान को देखकर भक्ति पर प्रवचन प्रारंभ किए हमने। तो भक्ति पर प्रवचन तो किए हैं, लेकिन छोटी सी यही कल अभी जो बात बोली थी कि नियम तो क्या है छोटा सा हमारा, कि कुछ ना कुछ छोटी सी भक्ति करेंगे, जो लेना चाहें। सामूहिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सामूहिक नहीं हो तो कम से कम अकेले में भी कर सकते हैं, पर सामूहिक पुण्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं कि सामूहिक भक्ति ऐसी होती है, इस सामूहिक भक्ति के माध्यम से आप जो चाहे वो करने की ताकत रखती हो। क्योंकि एक व्यक्ति और वहाँ 100 व्यक्ति, 100 व्यक्ति की आवाज़ बहुत बुलंद होती है, हिला देती है सब। बिल्कुल जैसे कल सुबह बच्चे आए थे, तो बच्चे इतने सारे थे, आप लोग भी अर्घ्य चढ़ा रहे थे, आप लोग भी अर्घ्य चढ़ा रहे थे। और फिर जब वो आए अर्घ्य चढ़ाने तो पूरे मंदिर को उन्होंने हिला दिया, और पूरे बच्चों ने। कारण सामूहिक थे ना, वो इकट्ठे इतने सारे बच्चे थे, उस भजन को सबका ध्यान वहाँ आकर्षित हो गया, सबके पांव थिर गए, सबके मन में उत्साह जगा दिया। तो यही होता है जब हम करते हैं एक साथ सामूहिक। तो छोटा सा ये नियम अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप भगवान की तरफ झुकना चालू कर दोगे तो निश्चित तौर से घर की तरफ वह झुकाव समाप्त होता चला जाएगा। वो समाप्त हो, यही बात है। और अगली बात यही है कि नूतन और शुभ कर्मों का बंद होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। आप बैठो, कहाँ बैठो? उन भगवान के चरणों में आके बैठो। चरणों में वही बैठ सकता है, चरणों में वही बैठ सकता है जो बहुत पुण्यशाली हो। बिना पुण्य के भाव ही नहीं होते हैं भगवान के चरणों में बैठने के। क्या मतलब? आप समझ लेना, आप पापी हो, आप पापी हो क्योंकि आपके भाव नहीं लग रहे। वो क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आपके पास उतना पुण्य ही नहीं है। हर कोई उनके दरबार में बैठने की हैसियत ही नहीं रखता है, उसकी औकात ही नहीं है
कि वो 3 लोग के नाथ के सामने बैठ पाए। आप नहीं बैठ पा रहे हो तो आपकी वो हैसियत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कर्मों का बंधन ही इतना है, कर्म ही ऐसे पाप बांध रखे हैं आपने कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, रुक ही नहीं पा रहे हो। आचार्य जी बोलते हैं, बहुत समझा रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, पूरी अनुकूलता दिला रहे हैं कि भैया प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो। और फिर भी अगर मान लो वो प्रतिमा नहीं ग्रहण कर रहा है तो आचार्य जी बोलते हैं, भैया उसका लगता है नीचे की गति का बंद हो गया है, क्योंकि जिसका त्रियंश या नरक गति का बंद हो जाता है उसकी वो पंचम गुण स्थान को नहीं ले सकता। ये अकाट्य नियम है, ये अकाट्य नियम है कि अगर आपकी गति बन गई होगी तो आप लाख प्रयास कर लो, कोई कितना ही समझा ले, नहीं होगा। तो यही है, अगर आपके फिर भी भाव नहीं बन रहे हैं तो मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा, अगर आपके फिर भी भाव नहीं होते हैं बैठने के तो ये मान के चलना वो अच्छा काम करने के भाव नहीं हो रहे, वो आगम कह रहा है, लगता है नरक या त्रियंश गति का बंद आपने अपने जीवन में कर लिया है, तभी तो भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं। यह आगम की बात आपके बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने नरक त्रियंश गति का बंद कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। तभी तो भगवान से आप दूर होते जा रहे हैं, भगवान आपके जीवन में नहीं आ पा रहे हैं। विचार करना, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हथनुर वाले ऐसे बने, मिले लाभ लें, क्योंकि एक बात रखना, कर्मों का बंध संसार में क्या होता है? बांधने वाला होता है, संसार में उलझाने वाला होता है। और ये परंतु ये बंधन तो बंधन को ही तोड़ने वाला है, क्योंकि शुभ बंध है। इस शुभ बंध के भगवान के चरणों में आने से कर्मों का बंध तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर कौन से कर्मों का? शुभ कर्मों का बंध होता है। और वो जो शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों के माध्यम से ही क्या होगा? वो शुभ जब कर्म होंगे तो निश्चित वो बंधन ही बंधन को आपके तोड़ता चला जाएगा। जब आप घर से निकलोगे, जब भी आप घर से निकलोगे इनके चरणों में आने के लिए, तब से ही शुभ का मीटर प्रारंभ। यहाँ नहीं आना है, जितनी दूर घर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ वो उतना पुण्यशाली। लोग बोलते हैं घर के बाजू में, मंदिर के बाजू में घर तो बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं, जितना घर दूर वो उतना पुण्यशाली। अरे भैया 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो इनसे लेके आया भावों को, वो 5 किलोमीटर तक का पुण्य उसके कब्जे में। आप तो 2 मिनट में पहुंच गए, आप तो 2 मिनट में पहुंच गए। वो मान लो आधे घंटे में 15 मिनट में पहुंचा है, तो बताओ पुण्य किसका ज्यादा? पुण्यशाली आपकी वो ज्यादा पुण्यशाली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।